हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक फॉर द वीडियो लेक्चर। और आज हमने ergonomics के लेक्चर में बेसिकली मैक्रो ergonomics को डिस्कस करना, ठीक है। सो मैक्रो ergonomics की डेफिनेशन क्या, लास्ट में हमने ओरिजिन वगैरह डिस्कस किया था। मैक्रो ergonomics जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जब हम किसी चीज़ को जूम आउट करके देखते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कि हम पर पर्सन के हिसाब से नहीं बल्कि पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जब कोई चीज़ देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो ऑर्गेनोमिक्स, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ पर पर्सन नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम ऑर्गेनोमिकली कोई चीज़ या कोई काम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि पर्सन टू पर्सन नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए जो चीज़ सबसे अच्छी फिट होती है, हमने वो पर्सपेक्टिव देखना है, ठीक है। सो मेजरली कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि इसको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में फिट करने के लिए या काम करने के लिए होता है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है, ठीक है। ये इसकी अगर आप चीज़ें देखो या डेफिनेशन देखो तो एक पर्सपेक्टिव भी है, एक अप्रोच भी है, एक डिसिप्लिन सब डिसिप्लिन भी है ह्यूमन फैक्टर्स और इकोनॉमिक्स का। ये सिर्फ ये नहीं है कि लाइक सिर्फ इसका एम जस्ट ये नहीं है कि सिर्फ फिट कर दे ऑर्गेनाइजेशन में या पे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या चीज़ फिट है, ऐसा नहीं है। इसको अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे या बड़े लेवल पे देखते हो तो ये अलाइन करने के लिए होता है हर चीज़ को जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की है, ताकि हम डायनामिक्स के ऊपर कर सकें, ताकि हम सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास काम हो के आपके पास एक वाटर कूलर है और उसमें से हर बंदा पानी पी रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर अलाइनमेंट ऐसी नहीं है कि शायद लोगों को बार बार झुक के पानी भरना पड़ रहा है, ठीक है। सिर्फ ये एक सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। या फिर ऐसी ergonomics खराब हुई है कि लाइक वो किसी ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जो शॉर्ट हाइटेड लोग हैं वो वहाँ अप्रोच नहीं कर सक रहे, ठीक है। तो ergonomically हमने बड़ी लेवल पे जब किसी चीज़ को देखना होता है तो हमने हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन की देखनी होती है कि क्यों कौन सी चीज़ कहाँ पे है, डेस्क कहाँ पे है आपके पास, बेसिकली आपकी चेयर्स कैसे अलाइन हुई हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो मेजरली आपके पास सारी चीज़ों के पर बात ऐसे होती है। ओके, पहला पॉइंट हमने अब क्लियर कर लिया, लाइक हमारे पास बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है। सेकंड थिंग हमारे पास जो आ जाती है वो ये है कि लाइक आपके पास होलिस्टिक व्यू क्या है, ठीक है। होलिस्टिक व्यू लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है सिस्टम्स के अप्रोच के ऊपर, ठीक है। दैट मीन्स कि जो एलिमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको रीडिज़ाइन कैसे करना है, सारे एलिमेंट्स, ठीक है। एवरी एलिमेंट नीड्स टू बी रीडिज़ाइन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम्स कैसे हैं, वो वर्क प्लेस पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हर लेवल पे लाइक सीईओ से लेके एंट्री लेवल वर्कर्स, इंटर्न्स, एवरीवन किस तरह एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कैसे कनेक्टेड है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हर बंदा यूज़ कर रहा है, क्या ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हर बंदा यूज़ कर रहा है। हर इंटरेक्शन जो है लाइक स्मॉल वन भी होती है जो उसमें भी बहुत क्रूशियल जो रोल है ना वो प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि कोई क्लाइंट्स के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है वहाँ पे किस तरीके का इन्वायरमेंट देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये आपने चीज़ें देखनी होती है लाइक आपने थोड़ी मैक्रो लेवल पे, क्योंकि हम मैक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप पर पर्सन के हिसाब से नहीं देख रहे थे बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देख रहे थे। अब डिज़ाइन हमने स्टैटिक नहीं रखना बल्कि डायनामिक रखना है ताकि हमारे पास वो इवॉल्व होता रहे, ठीक है। कॉन्स्टेंटली इस पे काम करते रहो, कॉन्स्टेंटली वो इवॉल्व होता रहे। जैसे टेक्नोलॉजी होगी, एडवांसमेंट जिस चीज़ में आ रही है आप उसमें, सोसाइटी होगी, लोग हो गए, गोल्स नॉलेज है, वो सारी चीज़ें डायनामिक होनी चाहिए। इसीलिए हम डायनामिक अप्रोच पे काम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहे, ठीक है। दैट मीन्स के चेंज जो है वो कांस्टेंट हो, लाइक चाहे रैंडम हो चाहे एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज हो, इन बेसिस के ऊपर होता है कि देखो अब चीज़ें क्या है।
टेक्नोलॉजी होगी, एडवांसमेंट हुई तो आपने वो भी ऐड कर दिया, ठीक है। सोसाइटी है, आपके पास लोग हैं, जितने लोग ऐड होते जाएंगे, जो नए इंडिविजुअल्स होंगी, जो न्यू हायरिंग्स होंगी, वो किस तरीके से हैं, कोई छोड़ के जा रहा है वर्कर, उसकी जगह पे नई हायरिंग्स हो रही है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से हैं, कितने लोगों की प्रमोशंस हो रही हैं, वो किस लेवल पे जा रहे हैं, उनकी गोल्स एंड नॉलेज की बेसिस क्या है, ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं विद टाइम, ठीक है। तो आपने हर चीज़ को देखना है कि लाइक कांस्टेंट नहीं बल्कि डायनामिक, आपने कांस्टेंट नहीं बल्कि स्टैटिक नहीं रहने देना, उस चीज़ को डायनामिकली देखना है कि आप टाइम के साथ साथ इन चीज़ों में अल्ट्रेशंस कर सको, ठीक है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ एक और टर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वर्क का क्लाइमेट कैसा है, लीडरशिप्स कैसी हैं, सिलेक्शंस कैसी हैं, इंसेंटिव्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं कि लाइक हमारी वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ के लोग बेसिकली उनकी साइकोलॉजिकली किस तरह से वर्किंग क्लाइमेट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड हमारे पास सिस्टम की रीडिज़ाइन पे काम कर रहा होता है, ठीक है। उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी जो होती है वो सिलेक्शन, इंसेंटिव्स, लीडरशिप, वर्क क्लाइमेट के ऊपर काम करी है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो डिज़ाइन सिस्टम की रीडिज़ाइनिंग के ऊपर काम करी है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, मशीन से हो, प्रोसेस से हो, जिनके साथ ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को रीडिज़ाइन करने में हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स काम करती है। लेकिन साइकोलॉजिकली जब आप देखते हो चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन साइकोलॉजिकली आप एक इमोशनल, एक मेंटल स्टेट की तरफ पेशेंटली जा रहे होते हो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इंस्टेड ऑफ जॉब्स, मशीन या प्रोसेसेस के ऊपर, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि लाइक दोनों को अलग अलग से करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजी भी रिलेटेड फोकस यही होता है कि लाइक आपकी किस तरीके का इन्वायरमेंट है, वहाँ पे किस तरीके से आप काम कर रहे हो, सारी चीज़ें एक प्रॉपर लेवल पे हैं कि नहीं है। लेकिन फिर भी कंप्लीट सिस्टम रिडिज़ाइन जो है उसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होते हैं। जब एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप काम कर रहे होते हो तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी आप देखते हो जब आप रीडिज़ाइनिंग कर रहे होते हो सिस्टम की, जैसे मोटिवेशन होगी, लीडरशिप स्टाइल्स हो गए, हायरिंग प्रैक्टिसेस होगी। लेकिन मेजरली आप इस चीज़ को देखो कि दोनों को अलग अलग डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि दोनों को कंबाइन एक स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करने से ही हमारे पास इफेक्टिव जो है ना होल सिस्टम के ऊपर आप काम कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ एनी आइसोलेटेड किसी एक चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है। विद दैट आप डिज़ाइन देखो कि हमारे पास प्रोसेस हमारे पास कैसा है कि हमने वाइड रेंज के एनालिसिस करनी होती है, हमने अभी जो ऑर्गेनाइजेशन में एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर देखना है कि वर्कफ्लो कैसा है, डिसीजन पॉइंट्स कैसे हैं, इंफॉर्मेशन निकालनी है, कम्युनिकेशन गैप्स कहाँ पे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर कल्चरल कोई इशू, कोई कल्चरल चीज़ें हैं जो उस वर्क प्लेस से रिलेटेड है, या कोई सब कल्चरल कल्चरल एरियाज होते हैं, इससे कुछ कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से आप वर्क प्लेस को डिज़ाइन करते हो, इस तरीके से होता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज डिफरेंट तरीके से डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ जॉब्स, इस तरह से होता है, ठीक है। अब हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है एक एज़ अर्गोनॉमिस्ट, एज़ ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट आपको अगर ट्रूली इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइज़ेशन को डिज़ाइन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके मिशन या गोल्स क्या हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपने गोल्स पहले सेट किए, फिर उसके इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, सारी चीज़ों को देखा कि कोई इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस चीज़ को, वो क्या है, उनको फाइंड आउट किया। फिर आपने टीम वर्क किया, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ, सीईओज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ आपने एक फेमिलियरिटी क्लियर लाइक बनाई, आपने बेसिकली उनसे फेमिलियर हुए, उनके एनवायरनमेंट से, उनका टीम वर्क कैसा है, हायरार्की के थ्रू बेसिकली देखो कि सीईओ के लेवल पे क्या चीज़ है और बाकी लेवल्स पे क्या चीज़ है, किस किस चीज़ पे रिक्वायरमेंट्स है, एंट्री लेवल है तो कैसा है, थोड़ा आपके पास लाइक इंटर्नशिप्स इंटर्नीज हैं तो उनके लेवल पे आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस पे आप बेसिकली देखोगे कि फेमिलियर हो जाओ, आप सारी चीज़ों को देखो, फिर इन चीज़ों पर रिसर्च करो, बेसिकली बैक साइड इनकी देखो कि यहाँ पे आप किस तरीके से इफेक्टिवली आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स जाहिर सी बात है आपको पता है ह्यूमंस, मशीन्स, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, रिमेंबर। तो इन सारे सब सिस्टम्स के साथ साथ हमें पता है कि टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स होगी। तो आपने ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो सेगमेंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन में कि सेगमेंट्स कैसे किस तरीके से डिविजन्स हुई हुई हैं उनकी, ठीक है, फिर वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इफेक्टिवली किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, फिर उनमें प्रोसेस कैसा है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को लाइक डिफरेंशिएशन को, इंटीग्रेशन, फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, इन सारे प्रोसेसेस के लिए लाइक आपने देखना है कि डिफरेंशिएशन ये होता है कि आपने सेगमेंटेशन की किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, फिर वो सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ काम कैसे कर रहे हैं, ठीक, फिर वो प्रोसेस स्टैंडर्ड कैसे हो रहा है, उसको फॉर्मलाइजेशन कैसे कर रहे हो, फिर डिसीजन मेकिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर ये कैसे हेल्प आउट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती रही। सो मेजर गोल आपके पास एज अ इकोनॉमिस्ट क्या बनता है कि आपने हर चीज़ स्मूथ, सेफ और एफिशिएंट रखनी है, ठीक है, हर चीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए वैल्यूड हो, सेटिस्फाइड हो, कमिटेड हो, उनके अकॉर्डिंग हो, सिस्टम जो है वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन एक वाइड पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा हो, हार्मनी के साथ काम कर रहा हो, लोगों के लिए हो इंस्टेड ऑफ कि किसी एक पर्सन के लिए हो, आप सारे लोगों के लिए कंबाइन एक ऐसा गोल क्रिएट करते हो जिस पे आप सारा काम करो। तो अब मेरे ख्याल में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो में आपको डिफरेंस पता चल गया। लाइक माइक्रो हमने कहा था ना किसी एक पर्सन, जब हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया हमने एक पेशेंट की एग्जांपल ली, फिर हमने उनको डिस्कस किया इंडिविजुअल टूल्स, टास्क, रिजल्ट, डिजाइन। ऑफ कोर्स ये जब आपके पास किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पूरे इंटायर वर्क सिस्टम के ऊपर काम करता है जिसके लिए जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, एफर्ट भी इसमें ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि आप बहुत डीप इम्पैक्ट दे रहे होते हो, सिस्टम का एक वाइड इम्पैक्ट होता है। लेकिन स्टिल आपके पास आप अभी भी देख रहे होते हो कि लाइक हाँ ठीक है, आप काम फिर भी आप काफ़ी एफिशिएंटली, इफेक्टिव, सेफ, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे रहे होते हो। चैलेंजिंग तो है पर इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि आप बहुत चीज़ें लर्न करते हो। और तीसरी ये चीज़ होती है कि ईजी टू यूज़ होता है, ठीक है, लाइक आप जितना हो सकता है आप इजीली इस चीज़ को अडाप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मेजरली आपके पास जो सारी चीज़ें थी ना, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक आपके किस किस चीज़ के साथ आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीज़ें आ रही थी, ठीक है। अब हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया ना कि हायरार्की होगी, आपके पास हार्मनी हो गई, आपने किस तरीके से लेके उसको चलना है, सेंट्रलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशिएशन के प्रोसेसेस थे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना ऑन द बेसिस ऑफ के पेश वहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है। आप इस चीज़ को इसी तरीके से देख सकते हो कि लाइक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से सेगमेंटाइज्ड हुई हुई है, ठीक है, सेगमेंटेशन आप खुद भी बना सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो, ठीक है, फिर आप देखते हो कि उसमें हमारे पास किस तरीके से कहाँ पे काम हो रहा है, इंटीग्रेशन कैसी है, फिर फॉर्मलाइजेशन देखते हो कि डिग्री कितने हैं स्टैंडर्डाइजेशन के, ठीक है, फिर आप उसको डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। तो आपका गोल जो है वो डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करता है सारा ही, लेकिन इसके साथ साथ आप पेशेंट की इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंटली वर्क करने की सेटिस्फैक्शन, वैल्यू, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों को भी देखते हो ताकि आपके पास जो वहाँ के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो वहाँ पे एफिशिएंटली काम कर सकें, ठीक है। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ब्रीफ सा इंट्रो था, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोसेस कैसा है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई चीज़ समझ में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और ये बेसिक्स थी इसलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं लेके हमने मेजर मेजर चीज़ों को फाइंड आउट किया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप कोई चीज़ समझ में तो कमेंट सेक्शन में आप